हेलो दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था इंश्योरेंस के बारे में और प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस के बारे में भी बात किया था। तो आज दोस्तों जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? व्हाई डू यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस? आपको क्यों जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की? व्हाट इज कवर्ड इन योर हेल्थ इंश्योरेंस? कौन सी बीमारियां आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है, कौन सी चीज़ें? लिस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, आपको क्या बेनिफिट होगा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद? थिंग्स टू नो बिफोर टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले? हाउ मच कवर ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस इज नीडेड? टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे। सो व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? ये दोस्तों मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ ये है क्या। Health insurance is a type of insurance coverage that typically pays for medical, surgical, prescription drug and sometimes dental expenses incurred by the insured। इसका मतलब ये है कि ये भी एक तरह का इंश्योरेंस ही है जिसमें आपको अगर फ्यूचर में कोई भी मेडिकल रिलेटेड इशू आती है, कभी मान लीजिए सर्जरी हुआ या कोई भी ड्रग्स या दवा आपको मतलब जो महंगी पड़ती है, तो उसका जो पूरा खर्च है वो कंपनी ही पे करती है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उसको लेना। वाई डू यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस? आपको क्यों जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की? तो एन एक्सीडेंट और इलनेस डज नॉट कम इन एडवांस एंड वी गेट इन टू ट्रबल वेन द बिल ऑफ द हॉस्पिटल वाइड एक्सपेंसेस कम्स बिफोर अस। इसका मतलब ये है कि वो बताना चाह रहा है दुर्घटना या बीमारी से पहले, ठीक है ना, वो हमें सूचना देकर नहीं आती। तो इसीलिए अगर हम जब ये इंश्योरेंस ले लेते हैं तो उसका जो पूरा कवरेज जो भी इसमें एक्सपेंडिचर होगा वो कंपनी ही पे करेगी। तो आपको मतलब फाइनेंशियली कोई शॉक या कोई बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। व्हाट इज कवर्ड इन योर हेल्थ इंश्योरेंस? द एक्सपेंसेस दैट हेल्थ इंश्योरेंस कवर इंक्लूड मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर्स फीस, हॉस्पिटलाइजेशन फीस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल टेस्ट एंड मेडिकेशन। इसमें वो ये बोलना चाह रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। तो उसमें मेडिकल टेस्ट है, ये तो मतलब आम है। डॉक्टर का जो फीस है वो भी कंपनी ही पे करेगी। हॉस्पिटलाइजेशन फीस वो भी कंपनी पे करेगी। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल टेस्ट एंड मेडिकेशन, मतलब कोई भी बंदा अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका जो टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट, एडमिशन मतलब एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल में, और उसका जो ट्रीटमेंट का है उसका पूरा खर्चा कंपनी ही पे करेगी। लिस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, तो दोस्तों ये है कंपनीज जो प्लान प्रोवाइड करती है, जैसे LIC हुआ, मेट लाइफ हुआ, टाटा AIG हुआ। तो आप देख सकते हैं ओरिएंटल इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी आप देख सकते हैं। बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी ऐसा कंपनीज मिले जिसपे लोगों का ट्रस्ट हो। इनकेस फ्यूचर में अगर वो घोटाला होता है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्पफुल इन गेटिंग बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब ये आपको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी। इफ़ यू कैन नॉट गेट ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यू टू कॉस्ट, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि हम ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं पैसे के कारण, देन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू गेट ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट। मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि कोई उसमें ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है पैसे के कारण, तो इसको लेने के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले सकते हैं, क्योंकि उसको कोई पैसा का मतलब बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। वो सारे पैसे का बोझ कंपनी ढोएगी, कंपनी ही पे करेगी प्राइवेट हॉस्पिटल को। तो इसीलिए हियर आर ब्रीफली एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। क्या है वो देखते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोटेक्शन, one can avoid paying large amount in hospital or spending too much money on drugs। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हॉस्पिटल में जब एक ह्यूज अमाउंट हम लोग पे करते हैं उससे हम बच सकते हैं, और जो दवाएं हैं उसको भी उसका जो पैसा है वो भी कंपनी ही पे करेगा, तो उससे भी हम बच सकते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट, ये क्या है दोस्तों देखते हैं। इफ़ यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस देन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एंड योर ट्रीटमेंट स्टार्ट। मतलब अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप सीधे जाइए हॉस्पिटल में
और वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे आपको बिना मतलब आपसे बिना कुछ पैसे लिए, क्योंकि वो पूरा पैसा जो वो कंपनी ही पे करेगी। तो ये है। तीसरा जो है एक्सपेंसेस बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन, मतलब एक बंदा यदि हॉस्पिटल में मतलब वो एडमिट होता है तो उसका जो पहले का खर्चा है और जो बाद का खर्चा है वो कंपनी ही देगी। एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, मतलब एम्बुलेंस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी जो खर्चा है वो कंपनी ही देगी, इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी उसको भी। नो क्लेम बोनस, ये दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये है क्या। अंडर नो क्लेम बोनस, इफ द इंश्योर्ड डज नॉट मेक एनी क्लेम इन द ईयर, then after the year this bonus is added to the cover received in health insurance. For example, if you have a health insurance of 2 lakh rupee and your policy give a no claim bonus of 10% in case of non claim, next year on the payment of the same premium your insurance cover increases to 2,20,000। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर 2020 में आप कोई क्लेम नहीं करते हो, ठीक है ना, आप कोई क्लेम नहीं करते हो, तो जो 2021 है फाइनेंशियल ईयर 2021, उसमें आपको जो आप पैसा पे किए थे प्रीमियम उसका 10% आपको मिलेगा। उसका मतलब ऐड होके उसका 10% मिलेगा। मतलब यदि आपका जो प्रीमियम है वो 2 लाख का है तो अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो नेक्स्ट ईयर में आपको 2,20,000 मिलेंगे। थिंग्स टू नो बिफोर टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले। टेक मेडिकल इंश्योरेंस एज सुन एज पॉसिबल, डू नॉट वेट फॉर द डिजीज टू ओकर, मतलब आपको जल्दी से जल्दी लेना है, कोई भी मतलब आपको वेट नहीं करना है, कोई डिजीज मतलब आपको अटैक करे उससे पहले आपको लेना है। नॉट ऑल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आर द सेम, सो नो द डिटेल्स बिफोर टेकिंग द पॉलिसी, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सभी समान नहीं होती, तो इसलिए आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। डू नॉट बिलीव द एजेंट्स इंस्ट्रक्शन, आपको जो पॉलिसी का एजेंट है उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। रीड द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी योरसेल्फ, आप खुद से ही पढ़े जो भी टर्म्स। टेक योर हेल्थ इंश्योरेंस एट यंग एज, आपको अपने लाइफ के इनिशियल स्टेज में ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस may not be available after the age of 45 as many companies do not offer health insurance after this age। वो ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारी कंपनियां 45 ईयर के बाद हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं करती, तो इसीलिए आपको यंग एज में लेना चाहिए। हाउ मच कवर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज नीडेड, while determining how much insurance to take, keep in mind the increase in treatment expenses according to the inflation for the next 15 years। आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो महंगाई है वो तो बढ़ती है, तो 15 साल बाद वो महंगाई कितनी होगी उसी के मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा। नो इफ देयर इज कैशलेस फैसिलिटी इन योर प्लान, मतलब कैशलेस फैसिलिटी आपको सर्विस मतलब कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। सी विच हॉस्पिटल नियर द हाउस आर अमंग द हॉस्पिटल इन द प्लान नेटवर्क, वो ये कहना चाह रहा है कि जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है ना, तो उसके हॉस्पिटल की नेटवर्क भी होगी, बहुत सारे हॉस्पिटल उसके अंडर आते होंगे, तो आप उन कंपनी में आप इंश्योरेंस लीजिए जिसका हॉस्पिटल आपके घर के पास हो, क्योंकि इमरजेंसी में आपको वहाँ पहुँचने में जल्दी होगी, आप जल्दी पहुँच पाएंगे और जो फैसिलिटी जो मतलब सर्विस है वो ले पाएंगे। इसीलिए अंडरस्टैंड द मोस्ट पॉलिसी प्लेस अ लिमिट ऑन द कॉस्ट ऑफ रूम रेंट इन द हॉस्पिटल, सो कीप इन माइंड दैट देयर इज अ लिमिट ऑन द रूम रेंट इन योर पॉलिसी। मतलब जो क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद एक रूम रेंट लगता है एक टाइम पीरियड के बाद, तो वो चीज़ आपकी कंपनी में है कि मतलब जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं उसको देखते हैं। हेयर आई एम ब्रीफली गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में जो भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स है उसका मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या।
इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इंडिविजुअल मतलब आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइज मतलब वो मतलब बिना पैसा पे की हॉस्पिटलाइज हो सकता है, कंपनी उसको पैसा पे करेगी हॉस्पिटल को। दूसरा है प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर कंपेंसेशन बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन एंड मैनी अदर बेनिफिट। मतलब ये सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद, अस्पताल में भर्ती होने के बाद जो उसके पहले का खर्चा और बाद का खर्च है वो कंपनी ही पे करेगी। वन कैन ऑल्सो अवेल एड ऑन द कवर टू इंक्रीज बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज विथ मिनिमम प्रीमियम। मतलब मान लीजिए जो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस है उसका कवरेज आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा और आप उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो ये है। जो दूसरा है वो है फैमिली फ्लोटर प्लान। फैमिली मतलब आप समझ ही सकते हो कि इसमें पूरा फैमिली का ही कवरेज हो जाता है। तो क्या है, इन द फैमिली फ्लोटर प्लान द एंटायर फैमिली गेट्स हेल्थ कवर फ्रॉम अ सिंगल पॉलिसी। मतलब एक ही पॉलिसी से पूरी फैमिली का कवरेज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिफरेंट पॉलिसीज मोर पीपल कैन बी कवर्ड इन द सेम पॉलिसी एट लोअर प्रीमियम। मतलब कम प्रीमियम मतलब कम पैसे में जो आप पे करते हो कंपनी को, कम पैसे में ही पूरे परिवार को आप मतलब एक कवरेज दे सकते हो, ठीक है ना, इस पॉलिसी से। ये जो प्लान है। तीसरा है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या देखते हैं, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर द पीपल अबव 60 ईयर ओल्ड। मतलब जो जो 60 साल के ऊपर है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कंपनी द्वारा। दिस इंक्लूड पोस्ट इनरोलमेंट एक्सपेंसेस। मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले का जो खर्च है वो भी कंपनी भरेगी, ओपीडी का भी खर्च भरेगी, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस मतलब उसके हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले और बाद का भी खर्च कंपनी ही पे करेगी। जो चौथा दोस्तों ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें क्या है वो देखते हैं। इसमें इट ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज इशूड टू ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हुज प्रीमियम इज गिवन बाय द कंपनी। मतलब मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो उनका जो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसका जो प्रीमियम है, जो खर्च है, वो कंपनी मतलब जिस कंपनी में वो काम करते हैं वही उनको इंश्योरेंस उनके लिए खरीद के देते हैं उनको। तो ये है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड फैमिली मेम्बर्स ऑफ द स्टाफ एट टाइम्स। मतलब जो काम करते हैं कंपनीज में उनके फैमिली मेम्बर का भी इसमें कवरेज हो जाता है, हो सकता है। मतलब बहुत सारी कंपनियां ये प्रोवाइड करती हैं ये सर्विस, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड